Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Ramadan Islamic vocabulary with sentences in English with Urdu, Part 1, Lesson 99. आज हमारा सबक है रमज़ान के हवाले से। आज हम ज़िक्र करेंगे रोज़े का। आज हमारा सबक रोज़े पर है कि रोज़े को किस तरह कैसे कहा जाएगा, रोज़े को किस तरह जुमले में इस्तेमाल करेंगे। तो आज हमारा सबक सिर्फ़ और सिर्फ रोज़े पर है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम सहरी, अफ्तारी और इन पर बात करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ़ और सिर्फ रोज़े के बारे में बात करेंगे बिकॉज़ मेरा भी आज रोज़ा है। ओके, चलें शुरू करते हैं। फास्टिंग, फास्ट या फास्टिंग, इसका मतलब होता है रोज़ा। अगर किसी ने रोज़ा रखा हुआ है तो इट मीन्स वो फास्टिंग में है। ओके, अक्सर जुमला कहा जाता है कि अगर किसी को अपना वज़न कम करना है तो वो रोज़े रखना शुरू कर दे। रोज़े बहुत अच्छे होते हैं वज़न को कम करने के लिए। फास्टिंग कैन बी सेव वे टू लूज़ वेट। फास्टिंग कैन बी a save way to lose weight। वज़न को कम करने के लिए रोज़ा बेहतरीन तरीका है। वज़न को कम करने के लिए रोज़ा एक बेहतरीन तरीका हो सकता है अगर आप इसको अप्लाई करें तो। नेक्स्ट है आर यू फास्टिंग टुडे। आर यू फास्टिंग टुडे, क्या आज तुम रोज़ा रख रहे हो। आर यू फास्टिंग टुडे, क्या तुम आज रोज़ा रख रहे हो या आज तुम्हारा इरादा है रोज़ा रखने का। नेक्स्ट है हैव यू बीन फास्टिंग टुडे। हैव यू बीन फास्टिंग टुडे, क्या तुम्हारा आज का रोज़ा है। याद रखिएगा रोज़ा है। अगर आप किसी से पूछते हैं क्या तुम्हारा रोज़ा है तो आप उससे कैसे पूछेंगे, हैव यू बीन फास्टिंग टुडे। यस, आई हैव बीन फास्टिंग टुडे। अगर जवाब देना चाहें तो वो भी आगे बताऊंगा, लेकिन ये सिर्फ सवाल है। सवाल कैसे आप पूछेंगे, क्या तुम्हारा रोज़ा है। हैव यू बीन फास्टिंग टुडे, क्या तुम्हारा रोज़ा है। एक बात याद रखिएगा, ये जो विकैबलरीज़ हैं इनको आप और तरीक़ों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोज़े को ये पूछना कि रोज़ा, क्या तुम्हारा रोज़ा है, इसको और तरीके से भी बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से, लेकिन अंग्रेज़ इसी तरीके से पूछता है हैव यू बीन फास्टिंग टुडे, क्योंकि ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होती इसमें। अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक आ जाती है। हैव यू बीन फास्टिंग टुडे, क्या तुम्हारा आज रोज़ा है। हैव यू फास्टेड टुडे। हैव यू फास्टेड टुडे, क्या आपने आज रोज़ा रखा है या क्या आपका आज रोज़ा है। देखिए दोबारा से सुन लें, ऊपर वाला और ये वाला जुमला, हैव यू बीन फास्टिंग टुडे, हैव यू फास्टेड टुडे, बोथ आर सेम। ये दोनों सेम है अगर देखा जाए। इन दोनों का मतलब होता है क्या आपका रोज़ा है या क्या आपने रोज़ा रखा है, क्या आज आपका रोज़ा है। तो इसके लिए आप दो जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं, हैव यू बीन फास्टिंग टुडे या हैव यू फास्टेड टुडे। ओके, नेक्स्ट है अगर हम जवाब देना चाहें तो कैसे दें कि मेरा रोज़ा है। तो सबसे पहला आई हैव फास्टेड, मेरा रोज़ा है। आई हैव फास्टेड, मेरा रोज़ा है। आई हैव बीन फास्टिंग टुडे, आज मेरा रोज़ा है। सुबह से अभी तक मेरा रोज़ा है, मैंने तोड़ा नहीं है। आई डिडंट ब्रेक माई फास्ट। ओके, सो आई हैव बीन फास्टिंग टुडे, आज मेरा रोज़ा है। इसको एक और तरीके से बोलते हैं, आई हैव ऑब्जर्व्ड द फास्ट टुडे। आई हैव ऑब्जर्व्ड द फास्ट टुडे, मेरा आज रोज़ा है। देखिए मैंने आपको 3 तरीके बताए कि आज मेरा रोज़ा है, इसको कैसे कैसे बोलना है। आई हैव फास्टेड, आई हैव बीन फास्टिंग टुडे,
I have observed the fast today. میرا روزہ ہے یا میرا آج کا روزہ ہے، میرا آج کا روزہ ہے. صحیح ہے. نیکسٹ ہے، یہ جو جملہ اگلا ہے یہ آپ نیت کرتے ہیں جب روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، I intend to keep the fast for tomorrow. I intend to keep the fast for tomorrow. میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. اس کا ایک اور بھی مطلب ہے، میں کل روزہ رکھوں گا. میری نیت ہے میں کل روزہ رکھوں گا. صحیح ہے. یہ تھا آج کا سبق. اب ہم آتے ہیں اپنی ویکیبلری پر. ویکیبلری ہے اسپیک. اسپیک کا مطلب ہوتا ہے بولنا. اسپیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولنا. اسپیک اونلی when your words are more beautiful than silence. بولو صرف جب تمہاری خاموشی تمہارے الفاظوں سے زیادہ خوبصورت ہو. تمہاری خاموشی تمہارے الفاظوں سے زیادہ خوبصورت ہو، جبھی صرف بولا کرو، بلا وجہ نہ بولا کرو. اوکے. سو یہ تھا ایک جملہ اسپیک کے لیے. اب آتے ہیں سنہری الفاظ. If you love someone, tell them, because hearts are often broken by unspoken words. If you love someone, اگر تم کسی سے پیار کرتے ہو، tell them، تو بتا دو کہ تم ان سے پیار کرتے ہو. اظہار کر کے دکھاؤ، بول کر دکھاؤ. اپنے چیزوں سے بھی اور اپنے لفظوں سے بھی اظہار کرنا لازم ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے وہ آپ کی بہن ہو، چاہے وہ آپ کی امی ہو. کیونکہ اگر آپ اظہار نہیں کرو گے تو وہ رشتوں میں درار آ جاتی ہے. ہارٹس آر آفن بروکن. دل جو ہے وہ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں. بائی ان اسپوکن ورڈس. کچھ نہ بولنے پر بھی اکثر دوریاں ہو جاتی ہیں یا دل اکثر ٹوٹ جاتے ہیں. کیونکہ اگر بول چال ہی ختم ہو جائے تو دلوں میں دراریں آ جاتی ہیں. اپنے محبت کا اظہار کرتے رہیں. ضروری نہیں ہے محبت وہ ہو جو ایک لڑکا لڑکی کرتا ہے. محبت وہ ہے جو ماں باپ اپنے بیٹے سے کرتے ہیں، بیٹے اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، بیٹیاں اپنے ماں باپ سے کرتی ہیں، بھائی اپنی بہنوں سے کرتے ہیں، اور میاں اپنی بیوی سے کرتا ہے. یہ ایکچوئل لو ہے جو واقعی میں لفظ ہے. کیونکہ زندگی بھر ساتھ نبھانا یہی تو محبت ہے. اور جو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اٹ مینس وہ محبت نہیں کرتے. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلے سبق میں ہم اور ویکیبلریز آپ کے لیے اگلے سبق میں اور ویکیبلریز آپ کو پیش کروں گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.